तो मेरा ये पेज तो ओपन है ही, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं EC2 डैशबोर्ड के ऊपर। सर्च बार में हम सर्च करते हैं बीन स्टॉक, ठीक है, BEANSTALK। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ सर्विस दैट इज इलास्टिक बीन स्टॉक, ये आ चुकी है। इसको ओपन करते हैं और इसको जब ओपन करेंगे तो एक इलास्टिक बीन स्टॉक का जो पेज है ना, ये ओपन हो जाएगा। यू कैन सी Elastic Beanstalk. It's an end-to-end web application management. It supports Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker, है ना। और सर्वर्स जैसे कि Apache, Nginx, Passenger एंड IIS, ये 4-5 सर्वर्स और कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। कैसे काम करता है? You simply deploy the code and Elastic Beanstalk automatically handles the deployment from capacity provisioning, load balancing, automatic scaling to web application health monitoring, every single thing that will be managed by the AWS on my behalf. फीचर्स क्या है इसके, बेनिफिट्स क्या है? इजी टू गेट स्टार्टेड। मेरे पास अगर केवल कोड है, मुझे नहीं पता कि कैसे उसको डिप्लॉय करना है, आई कैन गो विद दी EBS। फुल्ली मैनेज है, मैं कभी भी अपने रिसोर्स को स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक। और अगर कोई सिक्योरिटी या पैच अपडेट है तो वो ऑटोमेटिकली मेरा डिप्लॉय हो जाएगा। कंप्लीट रिसोर्स कंट्रोल, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए आई कैन गेट दी एक्सेस बिकॉज मेरे पास उसका कंप्लीट कंट्रोल है। और ऑटोमेटिक एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग भी है। more than 40 key matrices and attributes to determine the health of the web application, ठीक है। ये सारी चीज हैं। एक बार फटाफट से चलते हैं, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन, आप देखोगे कि ये क्रिएट अ वेब ऐप विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। आप भी अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा और चेक करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप EBS यानी इलास्टिक बीन स्टॉक को एक्सेस कर पा रहे हो, हाँ या ना। अगर हाँ तो ठीक है, यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली, मेरे साथ साथ चल सकते हो पैरेलली। और अगर नहीं तो आप इस सिस्टम को देख लेना, इन केस अगर आपको आगे इन फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो यू कैन हैव एन आइडिया, बेसिक आइडिया कि किस तरीके से हम लोग अपने सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मुझे बता दो कि आर यू एबल टू एक्सेस द इलास्टिक बीन स्टॉक फ्रॉम योर अकाउंट, यस और नो? गुड सर, एक्सेसिबल, इट इज एक्सेसिबल की थी योगेश सिंह, थैंक यू। तो पैरेलली आप इसको एक्सेसिबल अगर है तो आप अपना कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कोड है तो आप उसका एक तरीके से वेब सर्वर बना करके खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और मुझे शो कर सकते हो कि हाँ सर मैंने एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनाया और वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सपोज मैं एक डेमो नाम से बना रहा हूँ, ठीक। तो डेमो एप्लीकेशन में बना रहा हूँ। एप्लीकेशन टैग मैं चूज कर सकता हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं कोई टैग नहीं चूज करना चाह रहा, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज प्लेटफॉर्म, कौन से पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मुझे ये वेब सर्वर बनाना है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आई कैन चूज .NET कोर लिनक्स, .NET विंडो सर्वर पे डॉकर यूज करके, गो, जावा, .NET सॉरी Node.js, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट, जो भी आप चूज करते हो, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ .NET लिनक्स वाला, पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म ब्रांच .NET कोर रनिंग ऑन 64-bit Amazon लिनक्स, ये एक ही सपोर्टेड अवेलेबल है और प्लेटफॉर्म भी मेरे पास एक ही है। अगर मैं चेक करता हूँ .NET विंडोज सर्वर, तो विंडोज सर्वर मेरे पास 2019 भी है, 2016 भी है, 2012 भी है एंड सो ऑन, ठीक है। आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली ये फ्री है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लेटफॉर्म वर्जन, तो प्लेटफॉर्म वर्जन आपके हर एक के लिए अलग अलग है। अगर मैं डॉकर चूज करता हूँ तो डॉकर में मेरे पास ये ECS रनिंग ऑन 64 Amazon बिट लिनक्स 64-bit Amazon लिनक्स 2 या डॉकर रनिंग ऑन 64-bit Amazon लिनक्स 2, आप इन दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगर आप चूज करते हो गो, तो गो के लिए मेरे पास केवल एक ही अवेलेबल है। अगर आप चूज करते हो जावा, तो जावा मेरे पास 3 अवेलेबल है, कोरेटो 17, 11 और 8, ठीक है। ये सारे के सारे लिनक्स पे काम करेंगे। Node.js अगर आप चूज करते हो तो Node.js पे मेरे पास 16 और 14 दो वर्जन अवेलेबल है लिनक्स की मशीन पे। नेक्स्ट इज अगर मैं चूज करता हूँ PHP, तो PHP के लिए मेरे पास PHP 8.1, 8.0 और 7.4 तीन ऑप्शन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ब्रांच के। अगर मैं चूज करता हूँ पाइथन, तो पाइथन मेरे पास 3.8 और 3.7 दो हैं ऑप्शन अवेलेबल। अगर मैं चूज करता हूँ रूबी, तो रूबी के लिए भी मेरे पास दो अवेलेबल है, 3.0 और 2.7। और अगर मैं चूज करता हूँ टॉमकैट, तो आई कैन सी की तो 8.5 विद कोरेटो और 8.5 विद कोरेटो 8, ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर किस लैंग्वेज को यूज करके बेसिकली यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर ओन कोड, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोज मैं
.NET कोर ऑन लिनक्स चूज कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन कोड। अब यहाँ पर मेरी बारी आती है कि आप एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर आप अपना खुद का कोड अपलोड करना चाहते हो। तो ये ऑप्शन देता है कि आप अपना सैम्पल कोड से भी शुरू कर सकते हो या आप अपने खुद के कोड से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप कन्विंस नहीं हो कि भाई मैं अपना कोड क्यों दे दूं, पहले मुझे बताओ कि तुम रन करा भी पा रहे हो नहीं, पता लगा मैं अपना कोड दे दूं, है ना, मैं अपने कोड को क्यों एक्सपोज करना चाहूँ पब्लिकली, ठीक, या अमेजोन को भी क्यों देना चाहूँ जस्ट फॉर सेकिंग ऑफ सिक्योरिटी थेफ्ट, ये जो भी चीज़ हो सकती है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम एक चेक कर लेते हैं कि क्या सैम्पल कोड से ये काम कर रहा है। तो सैम्पल एप्लीकेशन हम क्लिक करेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल है। देन यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कैंसिल, अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ उसको, तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एप्लीकेशन, यानी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना कि क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी भी इस इलास्टिक बीनस्टॉक में मुझे ये नहीं दिखा लोड बैलेंसर कौन से टाइप का है, ऑटो स्केलिंग कितनी कर रहा है ना, मॉनिटरिंग कौन कौन से पैरामीटर्स पे कर रहा है, ठीक, ये सारी चीज मैं अगर चेक करना चाहता हूँ तो आई कैन गेट इट विद दी कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि मेरे पास ये बहुत सारे चीजें ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर डेमो एनवायरनमेंट, ये मेरा बन चुका है। इसके डेमो एनवायरनमेंट को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। प्रीसेट्स में मेरे पास ये 5 ऑप्शंस हैं। सिंगल इंस्टेंस दैट इज फ्री टियर एलिजिबल, सिंगल इंस्टेंस यूजिंग स्पॉट इंस्टेंस, ये फ्री टियर नहीं है बट ये सिंगल इंस्टेंस लॉन्च करेगा। अगर मैं चाहता हूँ अपने इंस्टेंस की अवेलेबिलिटी को हाईली मैनेज करना, हाईली अवेलेबल बनाना, सर्वर को हाईली अवेलेबल बनाना, दैट मीन्स हैवी ट्रैफिक को भी ये एक्सेस को हैंडल कर पाए, तो उसके लिए आई कैन चूज हाईली अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग स्पॉट या ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, ठीक है, तो ये भी चूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ मैनुअली सारी कॉन्फ़िगरेशन को खुद से मैनेज करना, तो आई कैन क्लिक ऑन कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक। अब प्लेटफॉर्म मैंने चूज करा है .NET, मैं चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन चेंज इट हियर एज वेल। सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज होंगे, तो देख सकते हो आप Amazon X-ray डिसेबल्ड है, लॉग स्ट्रीमिंग में मैंने डिसेबल कर रखी है, एनवायरनमेंट प्रॉपर्टी अभी तक कोई भी नहीं है, और रोटेट लॉग्स मैंने भी इसको डिसेबल कर रखा है। तो अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर एलिजिबल पे जाता हूँ, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए ये लॉन्च करने के लिए तैयार है। इंस्टेंस कौन सा रहेगा, यू कैन सी द रूट वॉल्यूम साइज इज कंटेनर डिफॉल्ट, जो भी कंटेनर का डिफॉल्ट होगा, यानी अगर t2.micro में कंटेनर है 30 GB का, तो बाई डिफॉल्ट विंडोज में 30 GB और लिनक्स में 8 GB का, कंटेनर के थ्रू 8 GB का रूट वॉल्यूम कर देगा, ठीक। नेक्स्ट इज रूट वॉल्यूम टाइप, ये सारी चीज कंटेनर डिफॉल्ट है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, ये सारी सारी उस कंटेनर, क्योंकि कंटेनर के थ्रू ही बेसिकली इंस्टॉल करेगा, तो AMI का जो कंटेनर बना हुआ है उसमें 8 GB लिनक्स के लिए है, 30 GB विंडोज के लिए है, तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट इज कैपेसिटी कौन सी है, तो अगर आप सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर एलिजिबल में जाते हो तो आप देख सकते हो ये t2.micro, t2.small के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है, और ये Amazon मशीन इमेज लेगा, ये वाली, ठीक। और ये फ्लीट कंपोजिशन में आप देख सकते हो इट इज एन ऑन डिमांड इंस्टेंस, तो ऑन डिमांड इंस्टेंस है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेस से ऑन डिमांड इंस्टेंस को पिक करके लॉन्च कर देगा। ये सिंगल इंस्टेंस है। अगर मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कैपेसिटी को ही एडिट करना, तो आई कैन क्लिक ऑन एडिट, और इसमें t2.micro की जगह मैं सपोज t2.large, t3.extra large, t3.medium या VT1.24x large, जो भी चूज करना चाहता हूँ बेसिकली वो चूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमें पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ केवल एक ही इंस्टेंस लॉन्च करें तो t2.micro, t2.small को कैंसिल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली t2.micro जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट दैट, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। यहाँ देख सकते हो आप, ये मेरा अपडेट हो गया हुआ t2.micro, यानी फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद लोड बैलेंसर, मैं बिल्कुल बेसिक फ्री टियर एलिजिबल में हूँ, तो आप देख सकते हो ये लोड बैलेंसर कनेक्टेड नहीं है। अब आप जैसे ही मैंने इस फ्री टियर एलिजिबल इस इंस्टेंस को चेक करा, चेंज करा, कैपेसिटी को चेंज करा, यू कैन सी कि मैं कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ को अपडेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं कस्टम वाले में नहीं जाना, मैं सिंगल इंस्टेंस वाले पे जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई कैन चूज दैट। अब जैसे ही मैं इसको चूज करूंगा, आप देखोगे यहाँ पर t2.small ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली ये मेरा कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट थिंग इज लोड बैलेंसर। अगर मैं चाहता हूँ लोड बैलेंसर लगाना, तो लोड बैलेंसर लगाने के लिए बेसिकली सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर एलिजिबल में हम लोड बैलेंस नहीं करना चाहते। अगर हम हाईली अवेलेबिलिटी को चूज करते हैं यूजिंग स्पॉट या ऑन डिमांड एक्सेस, या यूजिंग जो भी फ्री टियर अवेलेबिलिटी है, तो हम उसके हिसाब से इसको
चूज कर सकते हैं और तब हमारे पास लोड बैलेंसर कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं चेक करता हूँ हाईली अवेलेबिलिटी यूजिंग स्पॉट एंड ऑन डिमांड इंस्टेंस, तो आप देख सकते हो लोड बैलेंसर मेरा बन चुका है, जिसमें शेयर्ड नहीं है ये लोड बैलेंसर, केवल इस प्रोसेस के साथ ही कनेक्टेड है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टाइप है और मैं एक लिसनर और एक प्रोसेस के साथ जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा लिसनर बनाना चाहूँ तो आई कैन गो टू द एडिट और वहां पर इसको चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम सिंगल वाले पे चलते हैं क्योंकि ये फ्री रहेगा, आपका कोई क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है उसका कोई की पेयर है ना, तो आप देख सकते हो उसका कोई की पेयर नहीं है, दैट मीन्स आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस दैट पर्टिकुलर मशीन, ऑल्दो using that elastic beanstalk platform I can have some GUI kind में हम उसके अब बेसिकली अपने कोड को एक्सेस करने के लिए उसको कोड को डिप्लॉय करने के लिए अपलोड करने के लिए उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सम GUI मेथड्स, जिसके लिए हमें की पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर की पेयर से लॉन्च करना, तो वो की पेयर हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंस प्रोफाइल को अगर हम बनाना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रोल भी बन जाए मेरा या IAM यूजर बन जाए, automatically we can give that role as well as instance profile to that thing as well. Next is rolling updates. तो रोलिंग अपडेट्स मेरे पास हैं कोई भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई डिप्लॉयमेंट अगर हम चाहें और उसको रोल बैक करना, वर्जनिंग मेंटेन करना, तो बेसिकली हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। सिक्योरिटी ये हमने डिस्कस कर लिया। मॉनिटरिंग कौन कौन से एक तरीके से हेल्थ रिपोर्टिंग सिस्टम कौन सा है, ये एनहांस टाइप का है। ठीक है, हेल्थ इवेंट लॉग स्ट्रीमिंग ये डिसेबल्ड है, हम अपने इवेंट्स की लॉग स्ट्रीमिंग को डिसेबल कर देते हैं, मतलब अभी स्ट्रीमिंग नहीं हो। वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट बट हर सेकंड में एक तरीके से स्ट्रीमिंग ना हो। मैनेज अपडेट अगर मुझे देखनी है तो यू कैन सी कि ये अपडेट इनेबल्ड है और हर थर्सडे को 2 बजे ये अपडेट हो जाया करेगा। नोटिफिकेशन अगर हम चाहते हैं कि अगर मेरा कोई भी काम हो रहा है लोड बैलेंसिंग या कोई भी इंस्टेंस का मैं नोटिफिकेशन चाहता हूँ, है ना, तो आई कैन गेट नोटिफाइड। यहाँ पर मैं अपने ईमेल एड्रेस को रजिस्टर कर सकता हूँ या अपने जो भी टास्क है उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो और आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं या ईमेल पर अपने नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क। ये VPC का पार्ट नहीं है तो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको कौन से अवेलेबिलिटी जोन में कनेक्ट होना है, कौन से इंस्टेंस सबनेट से कनेक्ट होना है, पब्लिक IP से कनेक्ट होना है या नहीं, VPC से कनेक्ट होना है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट दैट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मेरा है डेटाबेसेस। अगर मैं चाहता हूँ किसी डेटाबेस से भी अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करना, अगर मैं सिंपल से वेब एप्लीकेशन भी बना रहा हूँ लेकिन उसमें भी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आई कैन कनेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम दैट सेक्शन एज वेल। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और उसकी टैगिंग कैसे करनी है, तो वी कैन एक्चुअली एसोसिएट द टैग्स सो दैट वी कैन गेट we can identify, we can shortlist कि कौन से वाले इंस्टेंस की कौन से वाले इलास्टिक बीनस्टॉक के ऐप के थ्रू ऐप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज अब बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है। सिंगल इंस्टेंस वाले पे क्लिक करते हैं और विदाउट डूइंग एनीथिंग वी नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे हम क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे यू कैन सी कि ये एक आपको बहुत सारी चीजें शो करके देगा। यू कैन सी 11:09 पे क्रिएट एनवायरनमेंट इज स्टार्टिंग, ये क्रिएट एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हो चुका है। एंड यूजिंग इलास्टिक बीनस्टॉक -US East 1 दिस एज एन Amazon S3 स्टोरेज बकेट फॉर एनवायरनमेंट डेटा। ये इस डेटा बकेट को S3 स्टोरेज बकेट को बना करके मेरे अकाउंट आईडी पर बना करके, यू कैन सी माय अकाउंट आईडी इज 1583, ये 1583 अकाउंट आईडी के नाम से इसने बना लिया और उस बकेट के थ्रू एनवायरनमेंट डेटा को मैनेज कर रहा है। यू कैन सी एनवायरनमेंट हेल्थ हैज ट्रांजिशन टू पेंडिंग। अब एनवायरनमेंट हेल्थ एनवायरनमेंट बन चुका है, इसकी हेल्थ जो है वो पेंडिंग स्टेटस में है। उसके बाद नेक्स्ट काम इसने क्या करा, नेक्स्ट काम इसने करा क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप। इसने इस नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ठीक है, और इसने इलास्टिक IP मेरे लिए क्रिएट कर दी जिसके थ्रू मैं अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करूंगा। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने केवल क्रिएट ऐप पे क्लिक करा है। ये बकेट मेरे लिए बनाएगा, ये उस एनवायरनमेंट को जनरेट करेगा मेरे लिए, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, इलास्टिक IP बनाएगा, इंस्टेंस लॉन्च करेगा, इंस्टेंस को कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करेगा और फिर उसके बाद उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगा। सब काम मुझे केवल और केवल एक क्लिक से मिल जाएंगे। दैट मीन्स वो सारे के सारे स्टेप्स जो मुझे मैनुअली करने पड़ते खुद से, ये इलास्टिक बीनस्टॉक मेरे बिहाफ पे कर देगा। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स टू लॉन्च द सर्विसेज कंप्लीटली। ठीक है, और फिर उसके बाद वी कैन सी कि हम अपने बेसिक एप्लीकेशंस का लिंक हमें यहाँ पर मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू अपने बेसिक एप्लीकेशंस को
अपने वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं ऑन दैट Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये स्टेप रन कर लिया होगा, तो आपके भी ये स्टेप्स 1 by 1 डिस्प्ले होने लगे होंगे। यस, आई गेस क्रिएटिंग द एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेसिबल टू अस। ओके कीर्ति, आप कह रहे हो कि आपके पास ये एप्लीकेशन क्रिएट करने का एक्सेस नहीं है। ओके, तो द थिंग इज कि प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, तो शायद आपको जब क्रिएट करोगे तो आपको एक वार्निंग या एक एरर आ रही होगी या आपके पास एक्सेस डिनाइड या वो एपीआई एरर है। ठीक है, गेटिंग एरर सर इज नॉट इनफ परमिशंस। ओके, तो आपके पास परमिशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग, बट डोंट वरी, अभी बेसिक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमने उससे ज़्यादा तो सीख भी लिया है ना। बट अगर आप चाहते हो कि अगर आप वो बाकी सारी चीज़ें वेब सर्वर्स या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद से ना करो, तो आप अपने अकाउंट से इसको क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस हो सकता है। आप अगर आप चाहते हो इसका एक्सेस करना, तो एक बार आप जो आपके मेंटर हैं, एक बार आप उनको मैसेज कर दीजिएगा कि सर वी आर नॉट हैविंग एन एक्सेस टू इलास्टिक बीनस्टॉक, तो आप कॉलेज अथॉरिटी से बात करके हमें उसका इंस्टेंस का एक्सेस प्रोवाइड कर दें, है ना। अगर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज देम, है ना। आप उसको अपने रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन सी कि ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट फाउंड रन टाइम .NET, तो .NET कोर एप्लीकेशन सोर्स बंडल मुझे एसोसिएट करना है। ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, उसके बाद उसने .NET को डिप्लॉय कर दिया है और इंस्टेंस मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ये थोड़ा टाइम और लेगा, मुश्किल से मुश्किल एक मिनट और लेना चाहिए। देन आपको एक लिंक देगा, ये एक इंस्टेंस इसने एनवायरनमेंट से ऐड कर दिया है। ठीक है, हेल्थ आप देख सकते हो, एनवायरनमेंट हेल्थ हैज ट्रांजिशन फ्रॉम पेंडिंग टू ओके, अब ये पेंडिंग से ओके हेल्थ में आ चुकी है। और आप देख सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग ये मेरा डेमो ऐप लॉन्च हो चुका है और इसकी हेल्थ ओके हो चुकी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है .NET कोर रनिंग और 64-bit Amazon Linux, और रनिंग वर्जन है मेरा सैम्पल एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना तो यू कैन क्लिक ऑन अपलोड एंड डिप्लॉय, और यहाँ से आप अपने कोड को चूज कर सकते हो और जहाँ भी आपका कोड पड़ा है वहाँ से आप इस कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ स्टेटस हो गया। अगर आपको एक्सेस करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड, ये आपको लिंक दे रखा है इसको एक्सेस करने का, आप इसको क्लिक करोगे और इसको लिंक को क्लिक करने के बाद यू कैन सी जो बेसिक एप्लीकेशन है मेरा, ये बेसिक एप्लीकेशन मेरा बन चुका है। ये कुछ इस टाइप का .NET प्लेटफॉर्म पर इन्होंने बेसिक सैम्पल एप्लीकेशन बना करके मुझे दिया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना चेंज करना चाहता हूँ, तो आप अपने जो भी टाइप की फाइल आपके पास है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, और यू कैन एक्चुअली चूज द फाइल फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट, अपने फोल्डर से चेक कर सकते हो और फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हो, सो दैट आपका पर्टिकुलर कोड के हिसाब से जो भी कोड है आपको वो डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, ये लॉग्स हैं, आप देख सकते हो शो ऑल अगर मैं करता हूँ तो ये सारे के सारे इवेंट का लॉग है कि किस टाइम पर क्या क्या चीज़ हुई। 5:30 11:09 पे मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट स्टार्ट करा, देन आफ्टर यूजिंग इलास्टिक बीनस्टॉक S3 स्टोरेज बकेट क्रिएट करी, फिर ट्रांजिशन करा उसके हेल्थ स्टेटस को पेंडिंग, और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा, एक इलास्टिक IP क्रिएट करी, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा, उसके बाद .NET कोर एप्लीकेशन को बंडल को अटैच करा इसके साथ, फिर मैंने डिप्लॉयमेंट का सक्सेसफुली इस टाइम पे हो गया, इंस्टेंस को ऐड कर दिया और एनवायरनमेंट हेल्थ पेंडिंग से ओके हो गई। ठीक है, और मेरा डेमो लॉन्च हो गया। कुछ इस तरीके से सारे सारे स्टेटस मैं चेक कर सकता हूँ। अंडर दैट एनवायरनमेंट यू कैन सी मेरे पास एक एनवायरनमेंट है, यू कैन सी डेमो एनवायरनमेंट, और इसका हेल्थ स्टेटस है ओके, किस एप्लीकेशन नेम पे है, दैट इज द एप्लीकेशन नेम, दैट इज डेमो, और ये मेरा लिंक है, इसके थ्रू आई कैन एक्चुअली एक्सेस दैट पर्टिकुलर लिंक। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्टेट सपोर्टेड, और ये वेब सर्वर टाइप का मेरा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज अगर मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ तो मेरे पास केवल एक एप्लीकेशन है डेमो नाम से। अगर मैं चाहता हूँ एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करना तो आई कैन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी मैं सेम पाइथन .NET जावा या PHP या लैंग गो रूबी जो भी आपका लगता है वो आप उसके थ्रू बेसिकली उस कोड को डिप्लॉय कर सकते हो, अपने एक नए एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हिस्ट्री को चेंज करना तो अभी आप देखते हो कोई भी हिस्ट्री नहीं है ना। रिसेंट एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे डेमो एनवायरनमेंट, तो उस डेमो एनवायरनमेंट में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कॉन्फ़िगरेशन, लॉग्स, हेल्थ मॉनिटरिंग, अलार्म, मैनेज अपडेट, इवेंट्स एंड टैग्स। तो ये सारी चीज़ 1 by 1 आई कैन सी दैट। आप देख सकते हो कि ये अभी मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई है, लगभग 3 घंटे का पीरियड है। अलार्म अगर मैं चाहता हूँ अलार्म लगाना तो आई कैन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर अलार्म लगा सकता हूँ। अपडेट को मैनेज करना तो आई कैन गो टू दी अपडेट मैनेजमेंट, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म अपडेट को मैं अपने अपडेट्स को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, हेल्थ चेक करना चाहता हूँ तो आई कैन सी कि हेल्थ मेरा ओके है। अगर मैं लॉग्स चेक करना चाहता हूँ आई कैन सी कि लॉग्स मेरे क्या है, मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ
और रिक्वेस्ट लॉग करने में मेरे को 100 लाइन्स या फुल लॉग्स ये मैं क्लिक कर सकता हूँ। फुल लॉग्स दैट मीन्स मेरे पास ये सारे लॉग्स आ जाएंगे, किस टाइम पर क्या क्या चीज़ हुई। ठीक है, अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन मैं शुरू के 100 देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे बिना डाउनलोड करे देख भी सकते हो। ठीक है, यू कैन, नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट दी लॉग्स ऑब्वियसली, और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस तरीके से हमने अपना एक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, और अगर मैं चाहता हूँ उसको एक्सेस करना तो आई कैन एक्सेस दैट यूजिंग दैट लिंक। आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास इसका एक्सेस हो, आप मेंटर से बात करके इसका एक्सेस ले लीजिएगा। कॉलेज वाले अगर आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं तो इट्स वेरी गुड, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लिटिल मोर ऑन द इलास्टिक बीनस्टॉक। और फिर अगर आपके पास खुद का एक वेब एप्लीकेशन है किसी भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेजेस यहाँ EBS इलास्टिक बीनस्टॉक सपोर्ट करता है बेसिकली, तो यू कैन चूज द लैंग्वेज और फिर उसके हिसाब से आप अपना कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिर कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल आप अपने जो मेंटर हैं एक बार उनसे बात जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका एक्सेस मिल जाए, सो दैट इन दैट विंटर हॉलीडे पीरियड आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ऑल राइट, कीर्ति का रिप्लाई आ गया मेरे पास। ठीक, नेक्स्ट इज, तो आई होप हमारा जो सिलेबस का पार्ट था मोटा मोटा हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द IAM, है ना, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हमने EC2 इंस्टेंस देखे थे, उसके बाद हमने राउट 53 और RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस देखी थी, S3 बकेट्स हमने देखी, और S3 बकेट के थ्रू हमने अपनी वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट देखा, स्टैटिक वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने आज दो चीजें देखी जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज करोगे आगे चल करके, डॉकर डेवऑप्स में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा बेसिक सैम्पल एप्लीकेशंस के लिए, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है या थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर है और आप नहीं चाहते कि वो कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद से करूं, यू कैन चूज द इलास्टिक बीनस्टॉक। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। और सबसे पहला काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसने एक S3 बकेट मेरे लिए बनाई थी, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या S3 बकेट मेरी क्रिएट हुई। तो S3 बकेट पे चलते हैं और यू कैन सी कि S3 बकेट मेरे पास एक क्रिएट हो गई होगी। Let me refresh that page once again. तो आप देख सकते हो, यस, 2 थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड। ये मेरे फर्स्ट बैच के साथ जो डेमो हुआ था वो है मुंबई, और ये आज मैंने करा 26 दिसंबर को। ठीक है, 11:02 में वी हैव क्रिएटेड अ बकेट। तो अगर मैं चाहता हूँ उसको डिलीट करना, आई कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग और इसको एम्प्टी करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक, अब जब ये भी मेरा बकेट भी क्रिएट हुई है तो ऑटोमेटिकली एक मेरा EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट हुआ होगा। लेट मी गो टू द EC2 इंस्टेंस एज वेल। EC2 सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि EC2 इंस्टेंस भी मेरा क्रिएट हुआ क्या। एंड yes, there is, you can see instance number 1 is running. ठीक है, and that instance is nothing but related to the demo env. That means जो अभी मैंने अभी एक इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिप्लॉय करा, तो वो किस सर्वर पर रन कर रहा है, वो एक इंस्टेंस पर रन कर रहा है जो कि T2.micro टाइप का है और डेमो env नाम से चालू है। ठीक है, अगर मैं चेक करूं इसका सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी मेरा वही होगा जो सिक्योरिटी ग्रुप इसने क्रिएट करा था मेरे बिहाफ पे। यू कैन सी दैट the security group, that is this one. ठीक है, ये security group I can actually get into the demo और इसके डिटेल्स में जाके I can see जो लॉग्स है ना डेमो एनवायरनमेंट में जाके, अच्छा लॉग पर जाऊंगा अगर मैं तो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी दैट recent events सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट हुआ है, यू कैन सी द सिक्योरिटी ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड, और सिक्योरिटी ग्रुप मेरा क्रिएट हुआ इस नाम से LM46RPEMVITG, LM46RPEMVITG, द सेम सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप मेरा इसी से लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसकी एंट्री मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप करना चाहूँ तो आई कैन स्टॉप दैट फ्रॉम देयर एज वेल। यहाँ से इंस्टेंस पे जाके इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ सो दैट मेरा एप्लीकेशन बंद हो जाए, है ना। बट लॉजिकली मैं इसको यहाँ से बंद ना करने की बजाय वहां से करूंगा। यही सेम प्रोफाइल अगर मैं IAM रोल के अंदर देखूँ ना,
तो IAM रोल भी मेरे क्रिएट हो चुके होंगे। लेट मी गो टू द IAM, क्योंकि IAM रोल इसने क्रिएट करे हैं 2। मुझे जहाँ तक ध्यान है इसने रोल्स क्रिएट करे हैं। एक बार देख लेते हैं IAM में रोल्स में जाके। इलास्टिक बीनस्टॉक 10 रोल्स हैं। ये देखो, ये AWS इलास्टिक बीनस्टॉक एक EC2 का रोल इसने क्रिएट करा है मेरे बिहाफ पे, और एक इसने सर्विस रोल मेरे बिहाफ पे क्रिएट करा। तो अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को टर्मिनेट करना, ये रोल को बंद करना, तो ऑटोमेटिकली आई कैन क्लिक ऑन दैट और उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से हम जाके। अदरवाइज ये सेम रोल्स मेरे कहाँ से क्रिएट हुए हैं, ये सेम रोल्स मेरे इस इलास्टिक बीनस्टॉक ने क्रिएट करे मेरे बिहाफ पे। तो ये सारी चीज, अब अगर मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करता तो लोड बैलेंसर भी मेरा क्रिएट हो जाता। अगर मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करता तो यूजिंग दैट इलास्टिक बीनस्टॉक एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी मेरा क्रिएट हो चुका होता। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज को कलेक्टिवली उसने मेरे बिहाफ पे मैनेज करा। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है। अगर मैं AWS रिसोर्सेज में इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू अपने वेबसाइट डेवलपमेंट एप्लीकेशंस को, छोटे छोटे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाहता हूँ वेब सर्वर्स बना के, तो आई कैन यूज दैट। अगर मेरे पास केवल कोड है, मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो आई कैन सिंपली डू दैट बाय गो टू दी इलास्टिक बीनस्टॉक, वहाँ पे अपने डेमो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस एप्लीकेशन को डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए वी नीड टू गो टू दी ऑल एप्लीकेशंस, और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन, और फिर इस एप्लीकेशन को एक्शंस में जाके डिलीट कर देंगे, सो दैट हमें इसका कोई चार्ज ना देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेमो, एंटर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन टू कंफर्म डेमो। ठीक है, ये डिलीट हो गया एप्लीकेशन नेम, द एप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड। और अगर एप्लीकेशन डिलीट हो गया है तो ऑटोमेटिकली आई कैन सी कि मेरा EC2 इंस्टेंस भी डिलीट हो गया होगा। रोल्स हो सकते हैं रहे, S3 बकेट हो सकता है रहे, लेकिन EC2 इंस्टेंस मेरा टर्मिनेट हो गया होगा, क्योंकि EC2 इंस्टेंस बेसिकली मेरा उस इंस्टेंस को देखो यू कैन सी कि इट इज टर्मिनेटेड। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो मेरे पास 2 डेमो ENV, इट इज गोइंग टू बी शटिंग डाउन। तो इस तरीके से बेसिकली मेरा इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो गया है। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूँ उसके सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट करना या S3 बकेट्स को डिलीट करना, आई कैन डिलीट दैट। अदरवाइज उसके अंदर हार्डली कितना डेटा होगा, बहुत कम डेटा होगा, तो अगर चलेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डिलीट दैट लेटर ऑन। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपने एप्लीकेशन बनाए, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको डिलीट कर दिया। एनवायरनमेंट में जाता हूँ, यू कैन सी कि ये पेंडिंग एनवायरनमेंट में है, एक्शन में जाके इसको डिलीट कर दो, बट डिलीट होगा नहीं क्योंकि हमारा डिलीशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली वी कैन क्रिएट डिप्लॉयमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये पेंडिंग स्टेटस से थोड़ी देर में हेल्थ स्टेटस जो है पेंडिंग हो जाएगा, वो कैसे चेंज हो रहा है, और जब ये डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा पेज ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं साइन आउट फटाफट से अपने अकाउंट को। आई होप ये चीजें जो भी हमने डिस्कस करी हैं सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, यू हैव माय ईमेल आईडी, और आपके पास वो सारी PPTs भी रहेंगी, तो आप उनको इन फ्यूचर